ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चे, आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, इसलिए आपको आवश्यक कार्य तो करने ही पड़ेंगे, परंतु उस समय स्वयं की स्मृति के साथ साथ बाप की स्मृति भी साथ रखो, है ना। हम लोगों को अभी क्या कहा जा रहा है कि क्या गृहस्थ व्यवहार छोड़ दे, यहाँ सन्यासी बन जाए क्या। कभी सोचे कि ज्ञान का ज़रूरत किसको है? सबसे ज़्यादा तो गृहस्थ व्यवहार में ज़रूरत है। सन्यासियों को क्या ज़रूरत है? सन्यासी तो निकल गया, उसके पास तो सारा ऑप्शन खुला हुआ है कि उसको क्या करना है। वो केवल सन्यास लेकर के इधर उधर घूमेगा, भगवान को याद करेगा, लोगों से, क्योंकि कर्म सन्यास किया है तो लोगों से मांग कर खाएगा। उसके पास तो और कोई कर्म नहीं है कि हाँ किसी को लेकर चलना है। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में कितने सारे निभाने पड़ते हैं। तो कला तो यही हमको चाहिए, ज्ञान तो यही चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, इसमें नहीं जा सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ज्ञान गृहस्थियों के लिए है, क्यों सबसे ज़्यादा कर्म गृहस्थ में। लेकिन हम कर्म कैसे करें ये सब भूल गए। कैसे जीना है, कैसे रिश्तों को निभाना है, सारे रिश्ते कैसे, क्या था आज से 100 साल पहले चले जाइए, तब भी कलयुग का अंतिम समय नहीं आया था, तब भी संयुक्त परिवार में हम रह रहे थे एक साथ। किसी का प्रॉब्लम दबा हुआ रह जाता था क्योंकि कुछ दूसरे लोग उसको लेकर चलते थे। मान लीजिए कि एक बच्चा नहीं ढंग से कमा रहा है तो कोई और कमा रहा है ना, तो उसकी कमी कमजोरियां छुप जाती थी और परिवार अपना आराम से चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। आज है कि हम कितना भी कमा रहे हैं लेकिन हम कहते हैं मेरा है ये, और कोई एक कमज़ोर है तो उसको सबसे पहले साइड करते हैं। क्यों हम उसके लिए करें? मेरा अपना है, मेरा अपना कमाई है, हम किसी को शेयर क्यों करें। इसीलिए जो आज है ना समस्याएं रोड पर आ जा रहा है, किसी के घर की समस्या है ना, करोड़पति है, एक बहन करोड़पति फॉर्म में है लेकिन रोड पर आ गया है समस्या। बोली 18 बार की 19 बार मुखिया आके बैठा घर में। क्या ऐसा करोड़पति रह के क्या फायदा? करोड़ों है, सब अपना छुप छुप के, कहीं कोई बंगला बनाया है, कोई दूसरे शहर में बना के रखा है सब कुछ, और आपस में ऐसा कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ रहे हैं। तो ज्ञान का ज़रूरत सबसे ज़्यादा तो गृहस्थ व्यवहार में है। और हम यहाँ आते ही कहते हैं कि नहीं नहीं ज्ञान अभी मेरा ज़रूरत नहीं, अभी हमको गृहस्थ में रहना है, मेरा बहुत सारा मसला है यहाँ पर, सारे मसले तो यहीं हल होंगे। बाबा कहता है बार बार मन बुद्धि को पकड़कर बाप के पास ले चलने का अटेंशन रखो। ऐसा मत सोचो कि योग तो लगा ही नहीं, क्योंकि हम योग लगा रहे हैं तो मेहनत क्यों लग रहा है? क्योंकि हम मन बुद्धि को पकड़ रहे हैं। मन बुद्धि को पकड़ने से नहीं होगा, 63 जन्मों का संस्कार है। बुद्धि को दूसरे तरफ जाने का, गलत निर्णय लेने का अब ये आदत पड़ चुका है। तो हम जब खींच कर ज़बरदस्ती करते हैं तो वही हाल है कि जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल में हम बार बार यूट्यूब में देखता है ना, यूट्यूब में हम लोग क्या देखते हैं, ब्रह्मा कुमारी का बार बार सर्च मारते, बार बार ब्रह्मा कुमारी का ही सर्च मारते। अंततः क्या होता है कि अब हम सर्च नहीं मार रहे हैं, अब जैसे यूट्यूब खोलते हैं ब्रह्मा कुमारी का सब कुछ आने लगता है। मन का फोल्डर इसी तरह है, हमारा खुल चुका है जिस तरफ ना, उस अब हम नहीं खोलना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं गलत तरफ जाता है, आदत पड़ गई। तो इसलिए बाबा कहता है कि उसको कैसे करेंगे। उदाहरण था ना एक छोटे से बच्चे का उदाहरण, छोटा बच्चा अगर चाकू ले लिया, चाकू तो उसका नुकसान करेगा, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है क्योंकि वो नुकसान के बारे में नहीं जान रहा, अभी उसका अट्रैक्शन उसी पर है। तो क्या करेंगे, उससे कुछ ज़्यादा ऐसा चीज़ जो उसको खींच सके दिखाएंगे, जिससे उसको नुकसान ना। नया चीज़ देखेगा चाकू छोड़ देगा और फिर उसको पकड़ लेगा। तो इससे क्या हुआ, चिल्लाया भी नहीं, कोई उसको तकलीफ भी नहीं हुआ और काम भी मेरा बन गया। मन भी एक छोटे बच्चे की तरह, बार बार एक ही चीज़ दे रहे थे। अब हम कहते हैं ना, क्रोध करना नहीं चाहते, हो जाता। मुख से बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन बोल निकल गया, आदत पड़ चुका है। अब सच में हम नहीं बोलना चाहते। आत्मा में सातों गुण कहीं ना कहीं है और वो इमर्ज होती है, वो नहीं क्रोध करना चाहती है। कि कोई भी ऐसा है जो क्रोध करके अच्छा लगता है उसको? कोई भी नेगेटिव चीज़ करके किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। इसलिए कोई चोर हो, साधु संत हो, कोई गृहस्थ का हो, लेकिन क्या करता है, हम 3 टाइम में एक ही टाइम खाएं लेकिन शांति से रहें। शांति पाने के लिए ही सन्यासियों ने घर छोड़ा,
कि हमें शांति मिले। इसलिए हर कोई शांति को पाना चाहता, लेकिन भूल गया। तो अब मन को, क्योंकि जब बैठते हैं योग में ना, तो बार बार उन्हीं सब चीज़ों में खींचता है, क्योंकि बार बार आदत बना हुआ था। अब उसको अच्छे तरफ मोड़ना है, उससे लुभावना चीज़ देना है। लेकिन लुभावना चीज़ नहीं दे रहे हैं, हम एक ही चीज़ को रोज रोज रट रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बैठ जाते हैं। अब मज़ा नहीं आ रहा है, तो नहीं मज़ा आएगा तो फिर वही उसमें मज़ा लगे, क्योंकि आदत 63 जन्मों का पड़ा है गलत करने का ना, तो बार बार उधर ध्यान जाएगा, बार बार गलत तरफ ध्यान जाएगा। तो इसलिए हमको योग को भी कैसा कर लेना है, जिसमें मज़ा आए, मेहनत नहीं लगे। तो इसलिए बाबा कहता है बाप से कनेक्शन टूट जाता है, ऐसा सोचने से भारी हो जाता है, योग लगा ही नहीं। क्या है, बाबा से हम बात कर रहे हैं, योग नहीं है क्या? हर बात बाबा से कर रहे हैं। बाबा ये खाना हम खा रहे हैं, आइए मेरे साथ खाइए। नहा रहे हैं, बाबा आइए, जिस तरह आप आए हैं परम धाम से, हम आत्माओं का सारा कीचड़ा धोने के लिए मैं शरीर रूपी मंदिर को साफ कर रही हूँ। आपकी छत्र छाया में आपकी किरणें आ रही हैं, हर वक्त उसको अपने साथ रखना है। तो ये योग नहीं है क्या? बैठ जाते हैं, उसके बाद से एकदम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, वो मेहनत लगता है, क्योंकि एकाग्रता का अभ्यास है नहीं। मन एक सेकंड में कितने सारे विचार इकट्ठे कर लेता है, आदत पड़ा हुआ है। देखो, तुम बच्चों के लिए यह सहज योग, कर्म योग, निरंतर योग और राजयोग मशहूर है ना। सहज योग, कितना सहजता से, क्योंकि सब पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो हमारा कनेक्शन क्या है भगवान से ये पता ही नहीं था। हम मंदिरों में जा रहे थे, भीख मांग रहे थे, ये दे दो वो दे दो, केवल बस मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमको पता है कि जिसके साथ हम रिश्ता जोड़ रहे हैं वो है कौन। लौकिक में मेरा पिता से हम जानते हैं कि माता पिता से मेरा पूरा हक है कि हमको ये चाहिए, लेकिन लौकिक से सब कुछ हमको मिल रहा है, तो फिर हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? मंदिर क्यों जा रहे हैं? यानी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लौकिक माता पिता नहीं दे पाते हैं, जो हद की चीज़ें हैं वो दे पाते हैं, उससे ऊपर की चीज़ें जब नहीं दे पाते हैं तो हमने मंदिर का निर्माण किया, वहाँ जाकर हम उसको मांगते हैं, है ना। तो वो कौन है, किस लिए जा रहे हैं उसके पास? माता पिता से तो रिश्ता हम जान रहे हैं, लेकिन क्या देवी देवताओं से रिश्ता जान रहे हैं? देवी देवताओं का रिश्ता हमको पता ही नहीं। तो रिश्तों का पता नहीं है, इसीलिए प्राप्ति नहीं है। यहाँ पर रिश्ते पता करना है कि कौन है। सबसे पहले मैं कौन हूँ। अब अपना परिचय है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा परमात्मा पिता है। अब उससे जिससे हम रिश्ता जोड़ रहे हैं पता है कि अब वो पिता है मेरा, अब उससे प्राप्ति अनुभव होगा कि नहीं? उससे योग लगाने में भी सहज हो गया, क्योंकि अब पिता है। पिता से बात करने के लिए हमको कुछ सीखना है क्या? अपने पिता से बात करने के लिए कहीं से आप कोर्स करते हैं क्या? नहीं करते ना, कोई भी बात कर सकते हैं। कोर्स हम इस चीज़ का भी नहीं कर रहे हैं। कोर्स हम लोग जो कर रहे हैं अभी अपने आप को जानने का, क्योंकि नहीं जान रहे थे। लेकिन अब जब हम जान गए तो अपने पिता से हमको कैसा बात करना है ये हमको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं, कोई भी बात कर सकते हैं। अब उससे बात करते हैं, उससे योग लगाते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो है क्या? सुप्रीम एनर्जी है। हम भी एनर्जी हैं, लेकिन वो सुप्रीम एनर्जी, तो उसके पास वो खुला है पूरी तरह से, खुला तार जिसको कहते हैं। वो निरंतर हमें शक्ति दे रहा है, लेकिन हमारे जो तार है ना उसमें रबड़ लगा हुआ है, देह रूपी रबड़ लगा हुआ है। तो जब उसको हटा करके कि मैं ये देह तो हूँ नहीं, अब मेरा रिश्ता क्या है? मैं आत्मा हूँ। अब मेरा परिचय है कि मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा रूप में जब उससे कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसकी सारी शक्तियाँ मिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है तो सहज योग हो गया। अब मेहनत लगेगा क्या? मैं परमात्मा की संतान हूँ, उससे बात कर रहे हैं। जब जब बात कर रहे हैं ना, तो उसके साथ जैसे किसी दोस्त को भी याद कर रहे हैं, तो मन अच्छा हो जाता है ना। वो तो आया नहीं आपके पास, लेकिन दोस्त के साथ बहुत मीठी यादें हैं, तो वो आपको तुरंत अच्छा अनुभव होने लगता है। किसी को, गलत लोगों को, जिसके जो कभी दुख दिया था, उसको याद करते हैं, मन कड़वाहट से भर जाता है। वो अभी आपके पास आया नहीं है। याद में इतनी शक्ति कि मन कड़वाहट से भर गया, दोस्त का याद आया, मन मिठास से भर गया, तो वो तो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है।
जब उसको याद करेंगे तो क्या वो प्रेम नहीं आएगा? तो इसी तरह वो एनर्जी है, जब हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, वो तो खुला है, वो दे रहा है, बस हमें लेने आना चाहिए। तो हम उस स्वरूप में बैठे, जैसे शरीर के लिए पिता के पास जाते हैं, हमको ये कपड़ा चाहिए, हमको खाना का जो भी चीज़ चाहिए उसे डिमांड करते हैं। जब आत्मा रूपी पिता परमात्मा से जुड़ती है तब उससे बात करेंगे उस स्वरूप में, क्योंकि विचार से विचार जा रहा है। यहाँ तो शरीरधारी है तो हम बोल चाल से उसको सारा चीज़ अपना बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी टू एनर्जी का कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ आप सोचेंगे जैसे ये लौकिक पिता से आप सही गलत बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुख से बोल रहे हैं और यहाँ एनर्जी जा रही है, तो उसके पास गलत नहीं जाएगा आपका। आप सोचेंगे कि झूठ बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा, यहाँ बिल्कुल सच्चा रहना होगा, क्योंकि यहाँ विचार जा रहा है और विचार को पकड़ा जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है, और उसके बाद सहज योग और कर्म योग है ना। कर्म योग का गीता में बहुत विस्तार से चर्चा है, लेकिन किसी ने आज तक उसके बारे में समझना ही नहीं चाहा, बस गीता को 2 लाइन पढ़ा और रख दिया, क्योंकि कहते हैं कि गीता पढ़ने से फायदा मिलता है ना। ये नहीं सोचते कि उससे हमको ज्ञान लेना है, उससे ज्ञान लेकर अपने जीवन में उसको धारण करके प्रैक्टिकली यूज करना है, ये किसी ने नहीं किया। तो कर्म योग कृष्ण क्या सिखाते हैं, उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया क्या है ना, लेकिन सिखा क्या रहे कि कर्म करते तुम मेरी याद में रहो, कोई कर्म के प्रति आसक्ति नहीं, कर्म करते ये ना हो कि ये कर्म में सफलता मिले और उसके प्रति हम बंध जाए, अपना 100% देना है। और हर कर्म करते घड़ी भगवान की याद रहे। भगवान की याद में जब कर्म करेंगे तो बुरा कर्म होगा क्या? हर कर्म करते उसका याद रहेगा, कर्म कभी बुरा नहीं होगा। और कर्म के प्रति बंधन में नहीं आएंगे कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, मेरा प्रशंसा होगा कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करण करावनहार कौन? भगवान है। तो कर्म हमें बस, इसीलिए गीता में एक ही लाइन में सारा बात आ गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, है ना। तो कर्म हमें करना है, कर्म हम पर डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे करते हैं। फल का इच्छा करने नहीं बोला, वही फल की इच्छा, जो हम बोलते हैं ना, खाना बनाए इतना अच्छा बनाए, कोई तारीफ नहीं किया, बोलते हैं ना, इतना हम दिन रात कर्म करते हैं, इतना काम करते हैं, सब बैठे रहता है, मेरा तो कोई तारीफ ही नहीं है, यही फल की इच्छा है। ये छोटी सी बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, यही बंधनों में बांधती है, यही छोटी छोटी चीज़ें हमें बंधनों में बांधती है। जब हम इस बंधन से हट जाते हैं, कोई अपेक्षा नहीं किसी से, जब हम किए जा रहे हैं, आप भारी कभी नहीं होंगे और जीवन बड़ा अच्छा लगेगा। जब तक प्रशंसा की इच्छा रहती है ना, तब तक बड़ा भारी लगता है कि कहीं अपमान न हो जाए, कहीं हमको मेरा काम से कोई नाखुश न हो जाए। नहीं, हम अपना 100% देंगे, उसके बाद फल क्या है वो तो होगा ही। आप आम बोए हैं तो आम नहीं निकलेगा क्या, लेकिन आप नीम बोए हैं तो नीम भी निकलेगा। तो हो गया कर्म योग। उसके बाद निरंतर योग। एक हम लोग निरंतर योग में थोड़ा सा परेशान हो जाते, निरंतर कैसे याद रखेंगे, है ना। अपने माँ बाप से निरंतर प्राप्ति हो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? हर रिश्ते में निरंतरता जरूरी है। बेटी शादी होके चल जाती है, उसका क्या शिकायत रहता है, माँ रोज फोन नहीं करती है तुम? माँ कहती है तुम शादी होके चली गई, भूल गई हमको। चाहे बेटा शादी हो गया तो माँ बोलेगी कि जब से बहू आई है ना, तब से हमसे उतना बात नहीं करता है। हर रिश्ते में निरंतरता जरूरी है, हर रिश्ते में निभाने के लिए हर रिश्ते में निरंतरता जरूरी है। निरंतरता नहीं रखते हैं, वहीं पर रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। तो भगवान से भी अगर निरंतर योग नहीं, तो भगवान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा, फिर प्राप्ति नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है निरंतर योग। और राजयोग मशहूर, राजयोग तो राजा बनने का, किसका राजा बनने का? अपने ही सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बनने का, क्योंकि अभी तो हम गुलाम बने हुए हैं ना, अभी गुलामी है कि नहीं। कोई कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो हम बोलते हैं, एक कोई बोलता हम 4 उसको बोलते हैं। ये आप किस चीज का प्रदर्शन कर, शक्ति का कि कमजोरी का? अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन कर। और ये घर में मतलब अपने ही सब घर में कोई न कोई मिल जाएगा आपको, जो बहुत ही अच्छे से आपको बोलेगा। हम किसी का नहीं सह सकते, अथॉरिटी से बोलेगा, वो अथॉरिटी में कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल अपने आप को दिलासा दे रहा है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं।
लेकिन वो शक्तिशाली नहीं है। यहाँ भगवान हमें राजयोग यानी स्वयं की सर्व कर्मेंद्रियों के राज करने के लिए सिखा रहा है। जब हम अपने ऊपर राज करना सीख जाते हैं, उसके बाद हमको किसी पर राज करने का ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत है, आप हमको 4 बात बोलते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अपने आप में राजा हो गए, हम आपके भी राजा हो गए, क्योंकि आप तिलमिला कर रह गए। आप हमको गुलाम बनाना चाहते थे, हमको नहीं बना सके, हम आपके राजा स्वतः ही बन गए। तो इसलिए बाबा कहता है राजयोग। तो ये भगवान का आज तक कितने पूजा पाठ किए थे, ये कुछ पता चला था क्या? इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और अब हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब लोग देखते हैं, जो भी देखते हैं, जितने भी ब्राह्मण बचे, सबको देखकर क्या कहते हैं, बहुत परिवर्तन आया। क्या ये लोग कर रहे हैं, कैसे इतना परिवर्तन आया? चमत्कार, तो चमत्कार यही है। चमत्कार ऐसा नहीं कि कोई साधु संत दे दिया, चावल पढ़ करके अपने घर में छिट दीजिए चारों तरफ, आपका घर में सुख शांति आ जाएगा। आया क्या आज तक? नहीं। जब हमें जीवन जीने की कला आ गई, अपने आप को संभालना आ गया, तब तो हम परिवार को संभालेंगे। हम तो खुद ही को नहीं संभाल पा रहे, हम तो अपने आप को संभालने के लायक नहीं थे, और हम परिवार संभालने चले थे। हम घर का मुखिया बनने के लिए चलते हैं, जबकि हमारा अपने पर राज्य नहीं। इसीलिए घर घर में अशांति छाया हुआ। तो बाबा कहता है यह सहज से सहज योग है। जहां मर्जी, जिस मर्जी स्थिति में आप बाप को याद कर सकते हो। पहले क्या होता था, कोई प्रॉब्लम आता था तो अब मंदिर जाना पड़ेगा, वहां जाके ना बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम हुआ, लगता था ना। तो अजीब सा, घर में बोल रहे हैं फिर भी लगता था मन, क्योंकि आदत मंदिर का पड़ा हुआ है। नहीं, मंदिर जाएंगे तब तो, इसलिए दौड़ भाग के मंदिर पहुंचते थे तो वहां जाकर। अब वो ऐसा कोई बात है? अब है कि कहीं भी, किसी भी, यहाँ तक कि आप टॉयलेट में भी है तो बाबा को याद कर। इसी को निरंतर याद कहा जाता है। और निरंतरता भक्ति मार्ग में नहीं है, इसीलिए प्राप्ति भी वहाँ नहीं, क्योंकि निरंतरता हो भी नहीं सकती। ये ज्ञान भगवान के अलावा हमें कोई दे ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है जहाँ मर्जी, जिस मर्जी स्थिति में आप बाप को याद कर सकते हो। कर्म करते वक्त भी बाप को याद करो। हर कर्म में बाप याद, जब बाप याद हो गया वही कर्म योग हो गया। लेकिन जब जब हम कर्म, क्योंकि कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म में बाबा याद नहीं रहता, आदत नहीं। बोलेंगे कि कर्म भी करेंगे और बाबा का याद भी कैसे करेंगे? लेकिन कर्म करते वक्त क्या ध्यान से केवल कर्म में था? वो भी योग हो जाएगा। कर्म करते वक्त अगर पूरा 100% अटेंशन, अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोने पर ही हो, तो भी योग हो जाएगा। लेकिन वहाँ नहीं है, याद व्यर्थ में जा रहा है। वो कर लेते हैं क्योंकि आदत पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान तरफ जैसे ही लगाना चाहेंगे ना तो हाथ रुक जाएगा, लगेगा काम ही नहीं हो पाएगा। फिर ध्यान जब भटकेगा तब फिर, क्योंकि बेहोशी में काम करने का आदत पड़ा हुआ है, होश में काम करने का आदत ही नहीं। इसलिए जब जब करेंगे तो लगेगा हाथ रुक जाएगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं? या तो बाबा को याद करें या फिर काम करें, लेकिन दूसरा चीज तो याद कर रहे थे। तो बाबा हमें यही सिखा रहा है, अब इतना नेचुरल हो जाए कि हर कर्म करते हमें बाबा याद आए। तो इसलिए बाबा कहता है और यही निरंतर योग होने से राजयोग सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब निरंतर उसको याद कर रहे हैं, तो कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जिसको याद कर रहे हैं वो सर्वशक्तिवान। जैसे बोले ना कि एक दोस्त को याद किए तो मिठास से मन भर गया, एक बुरे व्यक्ति को याद किए तो कड़वाहट आ गया। वो आनंद का सागर है, वो सर्व शक्तियों का सागर है। उसको जब याद करेंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ आएंगी कि नहीं? तो धीरे धीरे परमात्मा के संग का रंग चढ़ता जाएगा और ये राजयोग बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि शक्ति अब वो भर रहा है। ऐसे हमारे अंदर शक्ति नहीं थी, हम तो गुलामी का जीवन जी रहे थे। लेकिन भगवान जब पहले ज्ञान देता है तब हम योग लगाते हैं, कि ज्ञान देता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। अब कनेक्शन जोड़ते हैं, उसके बाद जैसे जैसे कनेक्शन जोड़ते हैं वैसे वैसे शक्ति बढ़ता जाता है, और जब शक्ति बढ़ता जाता है तब हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए किसी को अभी बोल दीजिए, वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं चेंज हो। हम ही लोग आए थे तो मान ही नहीं रहे थे कि हम लोग बुरे हैं। क्या मानते थे बुरे हैं? जब ज्ञान सुनने लगे तब समझ में आया कि सारी कमी कमजोरियां, सारी बुराइयां तो 100% हमारे अंदर। जब एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि वो शक्ति भर रहा है, वो शक्ति दे रहा है, ये उसकी शक्ति काम कर रही है, तब हम एक्सेप्ट करना शुरू किया कि नहीं, हम कमजोर हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, बहुत सारी बुराइयां हैं मेरे अंदर।
अब वो जब शक्ति भरने लगा तो एक्सेप्ट करना शुरू किए, तो एक्सेप्ट जब करेंगे तभी आप चेंज कर पाएंगे। महसूस जब होगा कि मैं गलत हूँ तब आप चेंज हो पाएंगे। आप मान ही नहीं रहे कि हम गलत हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहता है महसूसता की शक्ति जिसके पास है उसका समझो उसका भाग्य बहुत अच्छा है। जिसको महसूस ही नहीं हो रहा कि हम गलत कर रहे हैं वो उसका बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो इसलिए बाबा कहता है अब इस अभ्यास को बढ़ाते चलो, फिर नेचुरली ही आप स्वयं के और बाप की स्मृति स्वरूप हो जाओगे, क्योंकि लगातार कोई चीज कर रहे हैं। कहते हैं ना, पत्थर पर रस्सी बार बार खींचा जा रहा था तो पत्थर पर निशान पड़ गया, तो हम सभी पत्थर बुद्धि हो गए थे। तो वो बार बार करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पारस बुद्धि हम ही होंगे फिर। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि ज्यादा सोचो मत, बस हर पल मुझे याद करते रहो। सोच सोच कर क्या करते हैं हम, अपना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मोबाइल में कुछ ढंग का चीज़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन बार बार कभी ये फोल्डर खोल रहे हैं, कभी वो खोल रहे हैं, कभी वो खोल रहे हैं, पूरा चार्ज खत्म हो गया। आप ढंग का कोई काम उस पर कर नहीं पाए, फायदा कुछ हुआ? अब चार्ज खत्म हो गया, अब चार्ज करेंगे फिर तब ना। यही हमारे साथ हो रहा है, दिन भर आलतू फालतू सोच सोच करके अपना सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बस हर पल मुझे याद करते रहो। आखिर कुछ तो बात होगा, इतने सत्संगों में आप जा रहे हैं, कभी कोई साधु संत गुरु कहेगा आपको कि मुझे याद करो? कोई कह सकता है? लेकिन कितना प्यार से वो कहता है, अथॉरिटी शक्ति से कहता है कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे सारे किए हुए विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये कौन कह सकता है? ये भगवान के अलावा कोई कह सकता है? तो बाबा कहता है, इसलिए बाबा बार बार कहता है कि ज्यादा सोचो मत, बस मुझे याद करते रहो। यह आपका ऊंचा स्वमान और बाप की स्मृति का अटेंशन ही आपका परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन का कार्य कर देगा। हमें केवल अपने आप को बदलना है, हमें इतना अपने आप को बदल देना है कि लोग अपना चेहरा हमारे में देखें और मिलाएं कि नहीं, हम बहुत मेरे में कमी है, ये तो बहुत अच्छी, आईना बन जाए लोगों, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो विश्व परिवर्तन कर हम क्या करते हैं, दूसरे को परिवर्तन करने के लिए पूरा दिमाग लगा देते हैं। हम अपना परिवर्तन किए नहीं और हम दूसरे का, जब हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर इतना कंट्रोल नहीं कि हम एक मुख को रोक सके कि तुम गलत चीज मत खाना, हम अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ये गलत चीज मत देखना, और हम दूसरे को बांधने चले हैं। तो इसलिए बाबा कहता है ना कि अपने ऊंचे सम्मान में, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूं और मैं भगवान की संतान हूं। जब हम भगवान की संतान है तो हम भगवान से कम नहीं है। भगवान के बच्चे भगवान भगवती ही हैं। तो जब हम भगवान भगवती हैं तो लोग हमें देखकर बदलेंगे। तो इसीलिए कितने लोग हैं, सोचिए 800 करोड़ आत्माएं, और कुछ एक आत्माएं ही योग लगा रही हैं, लेकिन पूरे विश्व का परिवर्तन कर दे। शक्ति किसमें है? सकारात्मकता में है ना। तो बस इसमें ना ही अलबेला बनना है और ना ही दिल शिकस्त बनना है। अलबेला क्या बनते हैं, कभी कभी लगता है आज एक दिन नहीं अमृत वेला किए तो कोई दिक्कत नहीं, आज एक दिन मुरली नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान से आप कह सकते हैं कि हर दिन आपको नहीं चाहिए भगवान, कब क्या प्रॉब्लम आ जाएगा आप कोई नहीं जानते, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि भगवान आज नहीं कोई हम मेरा साथ दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन नहीं साथ दे तो कोई दिक्कत नहीं? ऐसा चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं चाहेंगे। तो फिर हम जब उससे निरंतर चाहते हैं तो निरंतर याद करें जिससे हमको प्राप्ति है। तो इसीलिए हर दिन अपने संपूर्ण श्रीमत का, भगवान जो श्रीमत दिया उसको संपूर्ण रूप से पालन करना है। आज नहीं करेंगे, आज भर नहीं किए, आज शादी में चले गए, आज कुछ में चले गए, ये चीज नहीं चलेगा। ना तो अलबेला बनना है और ना ही दिल शिकस्त की हमसे नहीं हो पाएगा। एक दिन योग नहीं लगा, आज पता नहीं क्यों नहीं लगेगा योग, जबरदस्ती बैठ जाना है, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है। जब आप हर पल बाप की छत्र छाया में रहते हो तो बाप भी हर कठिन से कठिन परिस्थितियों से आपको निकालकर अपने पास बिठा लेगा। लेकिन छत्र छाया जो सुरक्षा कवच दिया है उसको ले ही नहीं रहे हो। वो तो दिया हुआ, उसका पैसा तो नहीं लग रहा है। पैसा लग रहा है क्या? बस उसकी छत्र छाया में बैठ जाए, माया के कोई थी नहीं है, शक्ति नहीं है कि आप पर हमला करे।
ना कोई परिस्थिति, ना कोई विघ्न आपको छू नहीं सकता है। केवल क्या कि बाबा मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, मैं आपकी छत्र छाया के नीचे बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं आपकी गोद में हूँ। विघ्नों से वो कैसे निकालेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। ओम शांति।